ऐसी कौन सी इंद्रिय है जो नाद के परे दिखा दे आपको क्या है नाद करता, नाद का कारण, नाद की भूमि कौन सी इंद्रिय से देखी जा सकती है? क्या ये बात सत्य है कि नाद के परे कुछ है और इंद्रियां उसे दिखा सकती है? कभी कभी हम कहते हैं कि इंद्रियों के परे क्या है? इंद्रियों का दृष्टा, वो इंद्रियों के वश में नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है दृष्टा, साक्षी, अनुभव करता। तो मैं इंद्रियों के परे हूं, लेकिन क्या इंद्रियां मुझे दिखाती है किसी रूप में? और उत्तर आएगा नहीं। इतना जरूर कह सकते हैं, जिसको ज्ञान हो गया उसको बड़ा स्पष्ट दिख जाता है हर चीज। इंद्रियों के परे भी वो देख सकता है। कभी कभी हम ऐसा लिखा हुआ पाते हैं शास्त्रों में, उसका अर्थ यह है कि उसको इंद्रियों के परे क्या है उसका ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान। वही इंद्रियों के परे है, मैं स्वयं इंद्रियों के परे हूं। तो काव्यात्मक भाषा में, कविता में आप कह सकते हैं, पोइट्री की ज्ञान इंद्रिय है। ज्ञान सबसे बड़ी इंद्रिय है जो सब कुछ स्पष्ट दिखा देती है, जो जैसा है वैसा दिखा देती है। किंतु हमारा प्रश्न कुछ और पूछ रहा है। इंद्रिय खुद नाद है, वह खुद एक अनुभव है। इंद्रियों के द्वारों का अनुभव हो जाता है। आंखें, कान, ये सब द्वार कहे जाते हैं इंद्रियों के। इंद्रिय वो है जो संवेदना दिलाती है, ऐसा उसकी परिभाषा है। तो ऐसी मान्यता है, केवल इंद्रियों की परिकल्पना है। ये बात सत्य है कि वो परिकल्पना है, वो नाद है, वो ऐसा है वैसा है। किंतु ऐसी कोई इंद्रिय नहीं है जो नाद के परे दिखा दे क्या है। वो होना है बस, वो इंद्रियों से नहीं होता, वो इंद्रियों से नहीं जाना जाता। मेरा स्वयं का होना मेरा दर्शन है। आत्मदर्शन होकर होता है, देख कर नहीं। उसको जानने के लिए कोई इंद्रिय नहीं लगती। इंद्रियों का काम नाद को सीमित करना है, नाद के परे क्या है वो दिखाना नहीं, वो संभव नहीं है। उनका काम इतना ही है कि जो अनंत नाद है, विश्व स्मृति का, विश्व चित्त का, उसको छोटा सा करके 0.000001% आपको अनुभव दिलाया जाता है। तो जब वो इतनी सीमित है इंद्रियां कि जितना जीव के जीवित रहने के लिए है उतना ही पकड़ पाती है, तो वो परे कैसे जाएगी? जो परे है वो तो विराट है, जो परे है वो तो अस्तित्व ब्रह्म स्वयं है। ज्ञान से पता चलेगा कि क्या है परे, और वो भी इतना ही पता चलता शून्य है। मैं ही हूं, जो भी है मैं ही हूं। सूक्ष्म इंद्रिय सूक्ष्म नाद को पकड़ती है, जो कि आपके स्थूल नाद से उसकी सीमा अधिक होती है सूक्ष्म इंद्रियों की। इसलिए सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा भूतकाल भविष्यकाल जाना जा सकता है, ये दूसरों के मन की बातें जानी जा सकती है, या अनेक सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। वो सूक्ष्म इंद्रियों का कार्य है। स्थूल इंद्रियां जगत तक सीमित है, भौतिक जगत तक, लेकिन सूक्ष्म नाद भी नाद है। सूक्ष्म इंद्रिय नाद के परे नहीं जाती, केवल थोड़ी सी आगे जाती है भौतिक इंद्रियों से। और सूक्ष्म इंद्रिय भौतिक इंद्रियों का ही परिवर्तित रूप है, या सटीक भाषा में उल्टा है। भौतिक इंद्रियां सूक्ष्म इंद्रियों का छोटा रूप है, और सीमित कर दिया जाए सूक्ष्म इंद्रियों को तो वो भौतिक हो जाती है। तो आपने वो उल्टा पिरामिड देखा होगा कार्यक्रम में, कि सबसे नीचे स्थूल इंद्रियां, छोटा सा भाग है, उल्टा पिरामिड, उल्टा त्रिकोण, फिर उसके ऊपर आंतरिक इंद्रियां, उसके ऊपर मानसिक इंद्रियां, उसके ऊपर सूक्ष्म इंद्रियां, उसके ऊपर पता नहीं अनंत इंद्रियां हैं, अनंत है इंद्रियां भी। किंतु उनकी सीमा बढ़ती जाती है, लेकिन नाद के परे नहीं। और जितनी वो इंद्रियां ऊपर जाती जाएंगी, उनकी सीमा बढ़ती जाएगी, उतने अनुभव अर्थहीन होते जाएंगे। इस पर मनन कीजिए सभी लोग, विज्ञान के छात्र। क्योंकि कुछ है नहीं, देखिए नाद के परे दर्शन करने लायक कुछ है नहीं। दृष्टा स्वयं है, वो दर्शक स्वयं है। कि अनुभव का अर्थ ही है कि जो बदल रहा है, परिवर्तनशील, और उस परिवर्तन को ही नाद कह दिया गया है। अब क्या परे अनुभव होगा? जब भी अनुभव होगा किसी न किसी नाद का ही होगा। इसलिए देखिए, नाद की परिकल्पना संपूर्ण है, परिपूर्ण है। इसके आगे विज्ञान जाता नहीं है। अंतिम विज्ञान यही है, नाद विज्ञान। सारा अनुभव इसके द्वारा समझा जा सकता है, और ये हजारों साल पुराना है विज्ञान, नाद का विज्ञान। संपूर्ण माया की व्याख्या हो सकती है, और नाद पर नियंत्रण से संपूर्ण माया पर नियंत्रण आ जाता है, जो कि तंत्र का विषय है।